इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। इस संसार में क्या कभी कारण के अभाव में कार्य हो सकता? व्यक्ति को कार्य दिखता है पर उसके पीछे के कारण वह भूल जाता है। ये पक्का है कि बिना कारण के कार्य कभी होता ही नहीं। जितने भी कार्य होते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वृक्ष है तो बीज है, बिना बीज के वृक्ष नहीं होता। ऐसे ही बिना किसी कारण के इस संसार का क्या परमात्मा बनने का कार्य भी संभव नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति जानता है कि कार्य सिद्ध करने के लिए कारण को प्राप्त करना आवश्यक है, बिना कारण के कार्य सिद्ध नहीं होगा। पर जानते हुए भी वह विपरीत कारणों के द्वारा विपरीत कार्यों को, विपरीत फलों को प्राप्त करता। क्या माँ आज तक इस संसार में कोई विष खाकर अमर हो पाया? क्या आज तक कोई संसार में विष को खाकर अमर हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि विष ऐसी वस्तु है, ऐसी सामग्री है, ऐसा कारण है जिससे सामने वाले, खाने वाले जीव की मृत्यु अटल है। भले ही कोई कम खाए, कोई ज़्यादा खाए, पर विष खाने वाले की गति नियम से मृत्यु के रूप में ही देखने में आती। फिर जब व्यक्ति ये जानता है कि विष खाने से मृत्यु होगी और फिर इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने से सुख मिलेगा, क्या ये सेठ जी जीव की भ्रांति नहीं है? जैसे कोई बालक, कोई अज्ञानी विष खाने से अपने आप को अमर मानता है, आप उसे क्या कहोगे? समझदार? चाहे वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अगर ये मानता है विष खाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, विष खाने से मैं अमर हो जाऊंगा, हर व्यक्ति उसको तो मूर्ख मानेगा। नहीं मानोगे? अविनाश भाई क्या कहोगे? ऐसा आपको कोई कह दे कि मैं तो विष खा के जी रहा हूँ, मैं तो विष खा के अमर हो रहा हूँ, आप क्या कहोगे उससे? उसे तो मूर्ख कहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस व्यक्ति को तो मूर्ख कहोगे, पर जो उस विष समान विषयों को भोग कर सुखी होना चाहता है, उसे पंडित जी क्या कहोगे? समझदार? आप कौन हो माँ? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अपनी स्वयं की परीक्षा करो। विष खा के अमर होने वाले को तो हम मूर्ख कहेंगे, पर विष के समान उन विषयों को प्राप्त करके सुखी होने वाले को क्या मानोगे? दूसरे की मानने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरों को मूर्ख कह देना बहुत आसान है।
दूसरों को मूर्ख कह देना, दूसरों को मूढ़ कह देना, दूसरों की अकल निकाल लेना, दूसरों की कमी खोज लेना बहुत आसान है। पर निर्मल जी, अपने निर्मल भावों से अपनी पहचान कर लेना, अपनी भूल अपनी गलती पहचान कर अपने आप को मूढ़ समझ लेना, ये बहुत कठिन है। विष को तो हम विष मानते हैं, पर विषयों को विष क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये इंद्रियों के जितने 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 विषय है वह बिल्कुल उस किम्पाक फल के समान है। बहुत सुंदर फल दिखता है, स्वाद में भी उससे शायद ही कोई मीठा फल हो इस संसार में, पर वह किम्पाक फल ऐसा होता है, खाने के लिए दिखने के लिए तो बहुत सुंदर होता है, पर जो खाता है वो कभी बताने नहीं आता कि फल कितना मीठा था और फल कितना सुंदर था। क्या ऐसी स्थिति आप सभी की नहीं हो रही? उन इंद्रियों के विषयों को भोगते भोगते, उस इंद्रियों के विषयों की चाह के पीछे पीछे कितना समय बीत गया। इन कारणों को तो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता और सुख दुख रूपी कार्यों को बदलना चाहता। आप लोग नहीं चाहते ना जय कुमार जी सुखी हो जाए? बोलो ना, बोलो ना, नहीं चाहते? हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ सुख चाहता है, आनंद चाहता है, जीवन में सुख शांति चाहता है, पर मिल पाई? क्यों? किसी दुकान में सुख शांति मिलने वाली नहीं थी, किसी मंदिर में किसी परमात्मा के पास भी सेठ जी आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। नहीं तो कह दो हमारे तो शांतिनाथ के पास शांति मिली। नहीं, भगवान में शक्ति नहीं है। शांतिनाथ, आदिनाथ, महावीर, कोई भी भगवान के पास शक्ति नहीं है आपको शांति दे, आपको सुख और आनंद का वेदन। कारण हम विपरीत कर रहे हैं और कार्य हम अच्छे चाहते हैं। बीज बबूल का बो रहे हैं और स्वाद किसका? कितने ज्ञानी हैं। फल हम उस बबूल के पेड़ पर आम का देखना चाहते हैं, मीठा रस, पीला रंग, वह स्वादिष्ट फल चाहते हैं, पर मिलेगा? अभिषेक डॉक्टर, नहीं मिलेगा। जैसा बीज है, जैसा कारण है, कार्य भी वैसा ही होगा। संसार का कोई प्राणी विष खाकर, किम्पाक फल खाकर कभी भी अमर आज तक नहीं हो पाया। फिर इंद्रियों के विषयों से सुख मिलना, इंद्रियों के विषयों से सुख प्राप्त करना, इंद्रियों के विषयों से सुख की चाह करना, ये माँ कितनी बड़ी गलतफहमी है, कितनी बड़ी गलतफहमी है। क्या करे? सबसे बड़ी समस्या जीव के साथ यही है, उसके भीतर बैठा हुआ जो वहम है। वहम जानते हैं आप लोग? गलतफहमी, जो भ्रांति, जो वहम लेके वो जी रहा है, उस वहम के कारण ही वो सबसे ज़्यादा दुखी है। मात्र इंद्रियों के विषयों को वर्तमान में जीव प्राप्त नहीं कर रहा है, अपितु पल पल उस इंद्रियों के विषय की लोलुपता उसे सता रही है। एक एक इंद्रिय की लोलुपता टपकती है। चाहे रसना हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे घ्राण हो, जितनी इंद्रियां मिली थी, कभी अपने आप से या किसी से पूछने का प्रयास किया ये इंद्रियां हमें मिली क्यों मिली इंद्रियां? उस इंद्रियों के भोगने के लिए, इंद्रियों के विषय प्राप्त करने के लिए नहीं। ये पांचों इंद्रियां, एक नहीं, दो नहीं, पांचों इंद्रियां हमें मिली थी मात्र और मात्र साधन के रूप में, कारण के रूप में, और मेरा वो साधन, मेरा वो कारण भगवान के रूप में कार्य सिद्ध करने वाला था। कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आज तक उसका बोध ही हमें नहीं हो पाया। क्या आज तक आपने सुना कि कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव भगवान बना? भगवान आत्मा नहीं पूछ रहा हूँ,
आज तक कोई एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव भगवान बन पाया? नहीं बन पाया। क्योंकि जब तक पांचों इंद्रियों की सत्ता नहीं है, साथ में मन नहीं है, तब तक कभी भी वह जीव भगवान नहीं बन सकता। मतलब सीधा सा है, हमें ये पांच इंद्रियां और एक मन मिला था, उसका विपरीत प्रयोग करने के लिए नहीं मिला था, उसका सम्यक प्रयोग करके हुए, उपयोग करते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए परमात्मा बनने के लिए मिला था। पर कितनों ने उस पांच इंद्रियों के विषयों को छोड़कर, भोगों को छोड़कर परमात्मा की और आत्मा की याद की? नहीं याद की। साधन सब कुछ मिले, पल पल हमें साधन मिले, पांच इंद्रियां मिली, मन मिला, मनुष्य तन मिला, साथ में देव शास्त्र गुरु मिले, वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जैन धर्म भी मिला। पर साधनों का कितना उपयोग हमने समय पे किया? उपयोग तो किया, पर समय पे नहीं किया और सही जगह पे नहीं किया। इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ये इंद्रियां हमारे आत्मा के लिए एक सेवक के रूप में मिली थी, दास के रूप में मिली थी, पर आज का इंसान उस दास का भी, बोलो ना, दास का भी दास बनकर बैठा है। इस दास का, इन इंद्रियों के विषयों का गुलाम होकर बैठा है, भूल चुका है तू तो स्वामी था, तू तो भगवान बनने वाला, परमात्मा शक्ति से युक्त था। पर क्या करे, उस आत्मा को भी, जो आत्मा के लिए ये पांच इंद्रियां और मन सेवक के रूप में, दास के रूप में मिली थी, उसके भगवत्ता को प्रकट करने के लिए मिली थी, उन इंद्रियों के गुलाम होकर आज का जीव बैठा है। नहीं बैठा माँ? मंदिर में भी हमें इंद्रियों के भोग दिखते हैं, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, संसार में फिर भी समझ में आता है, पर मंदिर में बैठे बैठे भी हम इंद्रियों के भोग भोगना चाहते हैं। कोई नहीं बैठना चाहता जमीन पर, कोई नहीं बैठना चाहता जमीन पर, कोई नहीं बैठना चाहता गर्मी में, कोई नहीं बैठना चाहता ठंडी में। जहाँ इंद्रियों की पुष्टि होती है, इंद्रियों के विषय मिलते हैं, वहीं बैठकर हम भगवान की पूजा, गुरु की वाणी और स्वाध्याय आदि करते हैं। ये विपरीत कारण हमारे लिए विपरीत कार्य दे रहा है। हम कार्य तो अच्छा चाहते हैं, फल भी अच्छा चाहते हैं, पर मात्र फल अच्छा चाहने से मिलने वाला नहीं है, वैसा कारण भी तो प्राप्त करना होगा। जब तक ये विपरीत कारणों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक विश्वास मानना, हमारा जीवन का कार्य कभी भी सरल और सहजता से प्राप्त होने वाला नहीं है। कितनी विपरीतताएं है, श्रद्धा में विपरीतता, ज्ञान में विपरीतता, हमारी क्रियाओं में विपरीतता, हमारे तपस्याओं में विपरीतता, हमारे चारित्र में विपरीतता। ये मेरी विपरीतता ही मेरे लिए संसार में दीर्घ संसार में घुमाने के लिए निमित्त बन रही है। अरे इंद्रियां उन मुनिराजों को भी तो मिली थी। क्या आपके पास पांच इंद्रियां हैं और मुनिराजों के पास क्या एक भी इंद्रिय नहीं है? राहुल भाई, कितनी इंद्रियां तुम्हें और मुनिराज को? उनको भी पांच इंद्रियां, आपको भी पांच इंद्रियां, आपको भी मन, मुनिराज को भी मन। पर सोचो, विचार करो कि उन्होंने उन पांचों इंद्रिय के विषयों को संयमित कर लिया, सुरक्षित कर लिया, मन के विषय को बांध लिया, वे भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़े। वो ही इंद्रिय के विषय, फिर भी उनके इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में किसी भी प्रकार की लोलुपता नहीं है। आप भोजन भी करते हो मुकेश जी, तो कर्मों का बंध करते हो। क्यों? क्योंकि उस रसना इंद्रिय में लोलुपता है। मात्र दाल रोटी सब्जी से पेट भरता है, पर माँ इतना ही बनाते हैं ना? बोलो ना, इतना ही बनाते हैं ना? क्या अचार, पापड़, मुरंबा आदि से पेट भरता है?
महाराज जी आपको क्या है, आपको तो एक ही बार खाना है, हमें तो स्वाद लेना है। घाटी उतरी की माटी हुई, घाटी उतरी की माटी हुई। जब तक स्वाद मुख में वह ग्रास है तब तक स्वाद है, जैसे ये घाटी उतरी की माटी हुई। कितने समय तक उस अचार मुरंबा पापड़ बड़ी कितनों का स्वाद आता है? 2-4 घंटे नहीं। एक कौर तोड़ के वो मुख में नहीं जाता तब तक घाटी उतर गए कि माटी हो गए। पर फिर भी जीव भूखा प्यासा तड़पता है, मरता है। सुबह शाम खाने के बाद भी लोलुपता पल पल टपकती है। पेट भर के खा के जाता है, घर से निकलता है, फिर भी संयम जैसे ठेला दिखता है, सोचता है एकाध फूल की तो उसमें क्या है, पानी तो है, खा लूंगा। ये लोलुपता है। पेट भरा होने पर भी चाटने की इच्छा हो रही है, दिन भर खाने के बाद भी रात को चाटने की इच्छा हो रही है। ये तुम्हारी रसना इंद्री की लोलुपता है। और यही तो कुचारित्र है, यही तो मिथ्याचारित्र है, यही तो विपरीत क्रिया है। आचार्यों ने पल पल समझाया, कम से कम जैन कुल में आए हो, भक्ष का तो विवेक रख। कितना रख पाए, कम से कम दिन रात का तो विवेक रख। पेट भरा है, इतना घर में इतना खा के आए हैं, ठूस के खा के आए, पर फिर भी थोड़ा सा ठेला दिख जाए, कहीं होटल के सामने से निकल जाए, पेट भरा तो नहीं है पर फिर भी खाया तो कुछ नहीं है, पर विषयों का भोग तो काश आज होटल में खा लेता, काश आज जेब में पैसे हो लेते। खाने के लिए कुछ नहीं खाया, घर से बेचारा वो दाल रूखी रोटी खा के आया, पेट भर गया है, खाने की अब इतनी सी भी इच्छा, इतनी सी भी भूख नहीं बची, फिर भी लंबी सांस खींच ली। भले ही मुख से, जीवा से, रसना इंद्रिय से नहीं चाटा, घ्राण इंद्रिय से तो चाट लिया। नहीं खाते माँ, हमें तो ये लगता है कि हम तो एक ही इंद्रिय का विषय भोग रहे, हम तो भोग ही नहीं रहे, हम तो संसार घर की व्यवस्था चला रहे हैं, पर घर की व्यवस्था नहीं, आप अपने दीर्घ संसार की व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत आम खाए होंगे ना अभी गर्मी में? नहीं खाए आम? खरीदे भी होंगे। आम खाए कितने, खरीदे कितने, और माँ कितने किलो आम भोगे? एक आम, सचिन आम खाया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।